नाज़रीन जी सलाम, देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन भी मजदूरों को लेकर लगातार हंगामा होता रहा। 17 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है, जिसके बाद महीने से कैदबंदी की जिंदगी गुजार रहे लोग बेमकसद भी घूमते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कर्नाटक, हैदराबाद समेत कई रियासतों में भी मजदूर अपने घर वापसी के लिए भटकते दिखाई दिए, जिससे लेकर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर लापरवाही के इल्जाम लगाए हैं। दक्कन के कई रियासतों में इंतजामिया ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती भी दिखाई। मेरा कहने का ये मुद्दा है कि हम ये मानते हैं लॉकडाउन जरूरी है और हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन का पार्शियली फेज वाइज खोलना भी जरूरी है, बट दोनों के पीछे प्लानिंग की कमी है। सिद्धार्थ जी, आपने देखा कल दिल्ली के शहरों में क्या हुआ, पूरे भारतवर्ष में क्या हुआ। आप लोग इन छोटी छोटी चीजों में प्लानिंग क्यों नहीं करते? आप एक वो है कि आप एक गाइडलाइन पूरे भारतवर्ष के सारे प्रदेशों के लिए निकाल देते हैं एंड देयर इज नो माइक्रो प्लानिंग। बार बारी हम यही मुश्किल फेस कर रहे हैं लॉकडाउन के हर मुद्दे पर। द गवर्नमेंट इज लैकिंग इन माइक्रो प्लानिंग। अगर माइक्रो प्लानिंग प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार मिलके करे, इफ यू डू अ माइक्रो प्लानिंग, ये जो कल पूरे देश में हुआ ये नहीं होता, ये हमारा मानना है। और मैं फिर से रिपीट करती हूँ ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना है, लॉकडाउन जरूरी था। लॉकडाउन का पार्शियली फेज वाइज खुलना भी जरूरत था इकोनॉमी के लिए, पर दोनों मुद्दों पर प्लानिंग में गवर्नमेंट की तरफ से कमी रही है। It is one of the greatest steps taken by the Congress President Srimati Sonia Gandhi to bear the fair charges of all the migrant laborers who are traveling to their destinations. I have traveled right from Delhi by road. I have reached Hubli today. En route, I have seen thousands of workers along with their family members with small children walking in the hot sun. It is nowhere in the world we can see such a horrible crisis. Government should have planned before locking down the entire system. It's an unplanned lockdown and the poor migrant laborers had to pay the price. It is migrant laborers are the backbone of the development of this country. When the government speaks of development, the architects of this development should be honored and respected. हाँ सर, जाना चाहते हैं ना। कहाँ जाते हैं? राजस्थान सर। राजस्थान जाना चाहते हैं। बिनमाल जालोर। क्या काम करते थे? हाँ सर। आप कितनी दूर से यहाँ है, क्या काम करते थे? सर ऐसे घूमने आए थे 3-4 महीने से। हाँ। घूमने के लिए भैया इधर हमारे। तो फिर ये घूमने वालों के लिए नहीं भेज रहे हैं, तो माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं। वही 3-4 महीने से इधर ही है। हाँ। तो आप घूमने के लिए आए थे और फंस गए यहाँ पे। यस। समझा नहीं मैं, थोड़ा बता। हाँ, घूमने आए थे सर, फंस गए इधर 3-4 महीने से। कौन कौन है? पूरा फैमिली है हमारा, जॉइंट फैमिली है। तो यहाँ पे कहाँ रह रहे थे? ओ कॉटन पेट। राजस्थान सर जाना होते हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं, क्या काम? सर 45 दिन से इधर ही है, घर में ही है सर। घर में ही बैठे सर, कुछ काम नहीं है सर अभी सर। हाँ, घर जाना चाहते हैं बस सर। या सर नौकरी करने के लिए सर। या सर घर जाना है अभी सर, राजस्थान। आप यहाँ क्या करने आए हो? या सर चेकिंग करवाना है, चेकिंग। हाँ। किसी के पास कुछ पता नहीं है, खाली ये ट्रेन निकल रही है, कब निकलेगी क्या निकलेगी किसी को कुछ पता नहीं है। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो हो गया, ऑलरेडी हो गया है। अभी यहाँ पे खाली चेकिंग करके आगे भेजेंगे। कितने बजे ट्रेन है, कितनी ट्रेन है, कुछ पता नहीं है। मतलब यहाँ से व्हीकल में आपको भेजेंगे? हाँ, यहाँ से व्हीकल में ट्रेन में भेजेंगे। यहाँ पे यहाँ से। नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण राजपुरोहित। आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। गुड इवनिंग। आज मीर चौक डिवीज़न से 4 पुलिस स्टेशन की तरफ से टोटल 59 मेंबर्स को, ये बिहार स्टेट वालों को यहाँ से भेज रहे हम लोग। ये 2 बसेस अरेंज करे गवर्नमेंट की तरफ से। ये गवर्नमेंट बसेस से सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में छोड़ देते इन लोगों को। वहाँ से उन लोग वो गवर्नमेंट का ट्रेन से अरेंज कर दिया ना, वो ट्रेन से वहाँ बिहार स्टेट को चले जाता। थैंक यू। टोटल मीर चौक डिवीज़न में कितने माइग्रेंट लेबर काम कर रहे हैं अभी? माइग्रेंट लेबर आसपास मीर चौक डिवीज़न में एक 2000 का 3000 का रहता। ये पूरा उनको सेपरेट डेट से आज 59 मेंबर्स को आया, कल और थोड़ा देर आदमी का था, और ऐसा
डेली भेज देते हम लोग यहाँ से। Tamil Nadu, we are taking multi-level steps, especially in Chennai. We are focusing on the marketplaces, public toilets, slum and closed areas, and then taking the necessary steps to ensure that the disease doesn't spread. Already here, 90% of the shops have been closed. With regard to remaining 10%, we will bring it to the knowledge of Honorable Chief Minister and take a decision. This is because of targeted testing. Let us not panic. See, targeted testing is always useful to find a solution. Okay, so targeted testing, we may get higher number of positives, but it is a effective utilization of resources so that we can quarantine the others. लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों की परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। रेलवे में टिकट वसूली के बीच बस में भी मजदूरों से भारी वसूली हो रही है। हैदराबाद से झारखंड के लिए जहां हुकूमत की जानिब से एक बस तो प्राइवेट के तौर पर 2 बसें रवाना की गईं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महीनों से लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे मजदूरों के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। इसके लिए अब वो कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। इस दौरान हैदराबाद से झारखंड के लिए फी मजदूर 3500 रुपये लिए गए। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? झारखंड। अच्छा, कितना पैसा दिए? 3500। कितने में? 50 है एक में 50, दो है हम लोग का 100 मेंबर। ऐसे मजदूरों को पहुंचाने का काम तेलंगाना हुकूमत भी करने का दावा कर रही है, लेकिन 6000 में से अब तक महज 500 मजदूरों का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। ऐसे में इनके सामने कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना उनकी मजबूरी हो गई है। 6000 लोग तक माइग्रेंट लेबर हैं। अभी तक पासेस हम 500 ऊपर दे दिया है, बाकी लोगों को भी देते रह रहे हैं। और आज भी ऑनलाइन में अप्लाई करने वाले भी इस लेबर को और दिया गया है। हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में मजदूरों की परेशानी की हकीकत पुलिस ने भी तस्लीम की। उसका कहना है कि जिसको जल्दी है वो प्राइवेट तौर पर पैसे खर्च कर रहे हैं। उन्होंने माना कि सरकारी काम में वक्त लगता है। गोलकुंडा पीएस लिमिट से 30 माइग्रेंट लेबर्स गवर्नमेंट के अरेंजमेंट से अभी दिया गया है और बाकी का 2 प्राइवेट बसेस से माइग्रेंट लेबर्स खुद अमाउंट स्पेंड करके जाने के लिए परमिशन मांगी, उनको भी परमिशन दे दिया है। 2 गाड़ी भी यहाँ से चले गया, दोनों झारखंड जा रहे थे, उसमें करीब 100 लोग माइग्रेंट लेबर्स है। तो हम आपका मीडिया वजह से कोई अर्जेंट जाना चाहे तो खुद ओन अरेंजमेंट्स कर लेके जाए तो हम उसको परमिशन देंगे, नहीं हम गवर्नमेंट की गाड़ी से जाएंगे तो ऑलरेडी हम प्रोसेस स्टार्ट किया है। आप इसे SMS आने के फौरन आपको भी यहाँ से जाएगा। फैसला हुकूमत का हो या किसी और का, मुतासिर अवाम ही होती है। लॉकडाउन के दौरान भी पूरे मुल्क में कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं, जहां तरह तरह की परेशानियां झेल रहे इन मजदूरों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। हुकूमत के लाख दावों के बावजूद मजदूरों की परेशानी दूर होती नजर नहीं आ रही। लंबे इंतजार के बाद हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर काम कर रहे मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। हजारों की तादाद में इन मजदूरों को रियासती पुलिस धमकाती भी दिखाई दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन 3 के ऐलान होते ही एक बार फिर मजदूरों का कारवां सड़कों पर उतरने लगा। कई शहरों से ट्रेन चलाए जाने की खबर के बीच शहर के एयरपोर्ट पर काम कर रहे हजारों मजदूर भी रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। परेशानी की हालत में वो बार बार जज्बाती हो रहे थे। लेबर है, हम लोग मजदूर है, लेकिन हम लोग और क्या तो आप लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम लोग तो बिहार के, हम लोग बिहार ही में जाएंगे। तो कैसा जाएंगे अभी? वो अभी जाएंगे सिकंदराबाद भी जाएंगे, सुविधा होगा, ट्रेन का सुविधा होगा, जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे, बढ़ेंगे जाकर के। सड़कों पर हजारों मजदूरों के चलने की खबर से परेशान इंतजामिया इन्हें वापस भेजने का दबाव बनाने लगा। मजदूर जब ऐसा करने को तैयार नहीं हो रहे थे तो पुलिस अफसरान उन्हें तकरीबन धमकाते नजर आए। आप तो नहीं जाएंगे, लेकिन गाड़ी से बैठने का प्रॉब्लम होता है। आप जितने आएंगे तो अच्छा नहीं है, साफ बोल रहे जो जितनी चाहिए, लेकिन साल भर से करें ऑनलाइन जगह
मेडचल हाईवे में हम छोड़ सकते हैं। नहीं, हम लोग गाड़ी से नहीं जा सकते सर, पैदल के रास्ते बता दीजिए, हम चले जाएंगे। पैदल उधर ORR है, आउटर रिंग रोड, उधर छोड़ेंगे, उधर से आप पैदल मेडचल हाईवे तक जा पैदल हम लोग चले जाएंगे। लेकिन और दूसरा है, नहीं तो आपको सोना है तो फंक्शनल में डाल देंगे, फंक्शनल में आप सो के कल सुबह पैदल जा सकते हैं। किसी भी सूरत अपने वतन पहुंचने के लिए इतनी रात में भी इनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं नजर आया। पूरा मुल्क इन्हीं मजदूरों के लिए काम करने का दावा कर रहा है, लेकिन इनके भटकने के दौरान वहां मदद को कोई नहीं आया। 6 महीने से काम कर रहे हैं एयरपोर्ट में। क्या काम कर रहे थे सर? आरक्षण के काम करते हैं सर। आप लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत तकलीफ है। देंगे राशन पानी, हम लोग फाइनल लगाए थे पैसा कोरोना वायरस फैलने से पहले कि हम लोग के गांव भेज दीजिए, फाइनल पैसा देकर कंपनी बोला कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हेल्प करेंगे। जब प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग का कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं सर। खाने के लिए भी हम लोग तरस रहे हैं उधर। तो आप पैदल क्यों जाना? अरे मरने से अच्छा है घर ही जाएंगे, मरेंगे रास्ते में मर जाएंगे। यहाँ के साथ तो पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि तुम लोग को मैं इधर बुलाया था। पुलिस वाला भी साथ इधर आएगा। यहाँ कौन करेगा दान संस्कार? लॉकडाउन से पहले जब इन मजदूरों ने घर जाने की मांग की थी तो ठेकेदारों ने सब कुछ संभाल लेने का यकीन दिलाया था, लेकिन आज इनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। हुकूमत को इन मजदूरों की मदद के लिए एक बड़ी पहल करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोरोना वायरस के खिलाफ बेदारी मुहिम भी चलाई गई। इस दौरान उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने सोशल डिस्टेंसिंग को ही बचाव का बेहतरीन रास्ता बताया। इस दौरान उन्होंने कोरोना के आगाज से लेकर मौजूदा हालात पर तफसील से रोशनी डाली। इस मौके पर साथी डॉक्टरों ने भी कोरोना से बचाव के तरीके बताए। Coronavirus first case was reported and detected in Wuhan, China. So many cases of unknown etiology respiratory infection was found in December 2019, for which they were evaluated, and meanwhile they reported to the WHO on 30th of January, and meanwhile they detected this cause of this unknown pneumonia because of the coronavirus. So after that WHO declared this a health emergency on 31st of January. On 11th of February they named this a COVID-19. Normally coronavirus spreads through the only one source, that is a droplet infection from the positive patients. So whenever they cough, squeeze and whenever they talk, so these droplets luckily they won't suspend on the air, they automatically suspend onto the ground or surfaces. And whenever any patient or any other person exposed to the droplets immediately during the coughing or during the talking, automatically these droplets enter into the oral cavity or eyes or nose of the person, and ultimately the patient become infected with the COVID. Suspected particles there in the surface, if you touch with your hands or other things, and same thing if you touch with your eyes or nose or oral cavity, automatically they spread to the that person. So for that we have to take the more important precaution, that you have to maintain the distance of at least minimum 3 feet or 1 meter away from the suspected case. Or in a just because the lockdown is released, it doesn't mean that you will go around and do your routine activity normally. We have been divided into 3 different zones, so try to maintain social distancing even after the lockdown is released. Some other myths that are going around is that the temperature effect on coronavirus, it is scientifically not proven that a high temperature of nearly 40 to 50 would kill the coronavirus. It needs around 70 to 80 for the virus to get killed. So the temperature doesn't have at this moment no effect. As we are close to the influenza season, try to be safe and ask your doctor about your symptoms to differentiate between influenza and corona. Other important things that should be taken care is regarding your respiratory hygiene, hand hygiene and social distancing measures. So these will help us to fight a battle which we don't have a medicine yet and we don't have a cure yet. मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से मुंबई में आए महाजिर मजदूर अपने घर वापस लौटने के लिए बेताब हैं। घर वापसी के लिए पुलिस थाने में ऑनलाइन अर्जी का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। इस ऑनलाइन अमल के लिए मुंबई के मानखुर्द थाने में के बाहर दरअसल सुबह मुहाजिर मजदूरों की भीड़ जुटी थी। पुलिस ने मुदाखलत कर भीड़ को हटाया।
और मुंबई में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामलों की वजह से पूरे शहर को रेड जोन करार दे दिया गया है और इस हवाले से एक अफसर ने कहा है कि हमने सीआरपीसी की दफा 144 को बढ़ा दिया है, जिसमें लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। अफसर ने कहा है कि शहरियों को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक के बीच जरूरी अशिया को खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की बाज़ारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर आईपीसी की दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हुकूमत के लाख दावों के बावजूद तेलंगाना में अभी भी कई घरों में राशन की कमी हो रही है। रमजान के मुबारक महीने में अफ्तार और सहरी के वक्त इसकी ज़रूरत रहती है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कई घर ऐसे हैं जहां सहरी के लिए कुछ भी नजर नहीं आया। हमारे नुमाइंदे ने ऐसे ही एक घर का दौरा किया जब सहरी का वक्त था। हम इस वक्त हैदराबाद के पुराने शहर में मौजूद है, जहाँ पर एक ऐसा घर है जो मिडिल क्लास के हैं, लेकिन वो किसी से पूछ नहीं सकते। इसलिए रात के 2 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि इनके पास एक सहरी करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने जी सलाम की न्यूज़ देखकर हमें कॉल किया। कॉल करने के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि यहाँ पर हम कुछ पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि वो कुछ अपनी सेहत कर सकें। अभी हम उनके घर के अंदर जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि उनके पास क्या नहीं है, और इस वक्त ये सही वक्त है जहाँ पर शहर के लिए इन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ पर किस तरीके से मुश्किलों का इन्हें सामना करना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरे में बताएंगे आपको कि किस तरीके से सब धूल धाव के रखे। शहरी के लिए तैयारी के लिए इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत तेलंगाना के जो बुलंद दावे हैं वो तमाम खोखे नजर आते हैं। वाइट राशन कार्ड 1500 रुपये और 5 किलो चावल का जो दावा था वो कुछ हद तक हुआ है, लेकिन कुछ लोगों तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि वहाँ पर इनके पास राशन कार्ड तो है, लेकिन राशन कार्ड की दुकान ने उनका राशन कार्ड काट दिया। अपने साथ हमारी वालदा मौजूद हैं। आपको से अभी रात के 2 बज रहे हैं। इस वक्त हम आपको शहरी के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो हम आप जी सलाम की तरफ से हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत मुश्किल हो रही, लॉकडाउन से तो बहुत मुश्किल हो रही। बराबर टाइम पे नहीं मिला, पिलाने गए तो भी पुलिस वाले बराबर मार कर रहे हैं। अकाल दरे एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे, लाने नहीं दे रहे। फिर और परेशानी हो रही। फिर 1 से 2 आदमी ने जाना, फिर वहाँ गए तो 1500 बोल रहे। 1500 गए तो टप्पे खाने को जाओ, वहाँ बैंक को जाओ, फिर ई सेवा जाओ, पेपर लेके आओ। कहाँ से लाएंगे हम लोग पेपर लेके आओ? वो तो जिरास के दुकाना खुले नहीं है, किधर फिर रही। मगर ये लॉकडाउन से मर रही आदमियाँ, कोरोना से मरने से बेहतर भूखे मर रहे हैं। उससे बेहतर खोल तो भी दिए तो हम लोग वैसा जीते तो भी सुबह से शाम तक 6 बजे तक कुछ तो गरीब लोग मेहनत करते। आपने जी सलाम को फ़ोन किया, तो हम जी सलाम की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ दिनों तक के लिए आपको थोड़ा सुकून मिल जाए, हमारा ये मकसद है देने का। और हम अब आपको जो है यहाँ के जो लोग हैं, काफ़ी हैदराबाद में बंटवारा हो रहा है, आप क्यों नहीं जाकर ले रहे उनसे? नहीं तो बंटवारा हो रहा तो बाबा नगर पे दे रही, चंदन गुट्टे पे दे रही। ऑटो नहीं है जाने लेडीज़ को, फिर लाएंगे कैसा? लेडीज़ खड़े रहे तो पुलिस वाले मार रही। कहीं को आए इतने लोग आए, एक जगह नहीं ठहरना, पब्लिक इतनी सी नहीं होना पड़े, औरतों को भगा करें। हम लोग तो जाते नहीं, घर के बाहर नहीं निकलते हम घर में ही रहते। हम लोग ऐसा जाने वाले है भी नहीं, हम जाते भी नहीं। और उसके अलावा पब्लिक को तो दुनिया की पब्लिक को पुलिस खुद मार कर रही। क्या करेंगे? क्या जूते खाएंगे बाहर जाके? आपको कितने लोग हैं अभी, कितने लड़के हैं आपको? हम लोग फैमिली 9-10 जने हैं मार कर जुमला। भवा है, 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, सब जने हैं। इन मासूम बच्चों को अगर आप देखें तो शायद इन्हें भी देखकर लोग तरस जाएंगे। अगर ये जल्द, इनके टोटल 8 से 9-10 बच्चे हैं जो सो रहे हैं इस वक्त, उनको ये यकीन है कि अल्लाह शहरी का कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देगा। इसके बाद ये लगातार ये बच्चे, पूरे 8 बच्चे और शोहर और आप वालिदा लगातार रोज़े रह रहे हैं, इस उम्मीद से कि शायद शहरी का इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह किसी को भूखा नहीं सुलाता। कैमरामैन रिजवाना बदरी के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।